इस कोरोना काल के दौरान पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। बेसिकली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे दूर हो गई है, लाइक स्टडी और खेलना कूदना, किसी से मिलना। तो इसकी वजह से थोड़ा अकेलापन महसूस होता है कभी कभी, क्योंकि फ्रेंड सर्किल तो है नहीं पास में, इसकी वजह से। जैसे सर ने बताया था तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, कैसे अलग अलग से उनसे मिलूंगी, दूर के लोग हैं, कैसे बातचीत करनी है, कैसे। पर अब दिल दर्द नहीं लग रहा। कोरोना काल की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि मुझे घर में रहना पसंद नहीं है, ऐसे घुटन सी होती है मुझे। अभी तो कॉलेज वगैरह तुंगा तो जाती हूँ नहीं, तुंगा है मेरी कॉलेज में तो जाती हूँ नहीं मैं, और इक्वेलो है दड़ा में, तो वहाँ पर चली जाती हूँ, घर पर नहीं रखती मैं। हमारा कॉलेज अभी बंद है और हमें इससे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई कर लेते थे। अभी हमारी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बात जाने रखते तुम्हें पता है ना? अरे कुछ तो करो। क्या करूं मैं? चोरी करूं, क्या करूं? अरे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोरोना की वजह से मतलब हमें प्रॉब्लम होने लग गई। हमारे मतलब पापा काम पे नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे पापा मजदूरी करते हैं, इस वजह से मेरे पापा काम पे नहीं जाते थे। तो काम पे नहीं जाते थे, फिर हमारे घर में प्रॉब्लम होने लग गई, तो फिर झगड़ा होने लग गया। पापा से हम डांटने लगे, भाई आप काम पे नहीं जाते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो पापा बेचारे कहाँ जाएंगे जब कभी कोई काम ही नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। पर सर ने ऐसे बोला, भाई हिम्मत करते हैं ना, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोरोना काल में जब शुरू में कोरोना का हमने नाम सुना था तो हम बहुत डरे हुए थे, जिससे सोचा था कि ये क्या बीमारी आ गई कि सबको इसे डर सा महसूस होने लगा, जिसमें हमको घर के अंदर रहना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज बंद, कहीं ऐसे बाजार से सब आना जाना, सब कहीं पे भी नहीं जाना, तो हम अकेलापन महसूस कर रहे थे। किसी ने सिखाया कि पेड़ काटने से ये नुकसान होते हैं, जैसे कि आपने कहा, तो आज से हम शपथ लेते हैं कि आज से हम पेड़ नहीं काटेंगे। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ नए नए लोगों से मिला, सबसे मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मैं आज यहाँ पूरा दिन रुका तो मेरे को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ सीखने को मिली और बहुत आनंद आया, और पूरे दिन कब निकल गया पता ही नहीं लगा और बहुत अच्छा लगा। कोरोना के चलते बीमारी जे मैंने गाँव में बहुत काम किया है। दर दर जाके मास्क बांटे, और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं जहाँ कोरोना लेसन किया, और साफ सफाई भी की गाँव में, और लोग दर दर जाके जागरूक किया। पहले दिन हम सबसे अनजान थे, सोच रहे थे
क्या होगा क्या नहीं होगा, हमसे होगा भी या नहीं, लेकिन अब सब देख के ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम ये सब कर सकते हैं। क्या करो, कुछ काम धंधे नहीं कर रहे, लोग ढूंढने का काम नहीं मिला और रास्ता नहीं खत्म हो गया, कैसे काम चलेगा? मेरा नाम पिंकी शर्मा है और मैं दड़ाम कला की हूँ और मैं युवा मंच की सदस्य भी हूँ। और इस कोरोना काल में हमने कई सारे काम किए हैं, जैसे घर घर जाकर वैक्सीन की चर्चा करना, अनेक घरों में मास्क बांटना, खुद हाथों से मास्क सिलकर मास्क बांटना, और दड़ाम कला में युवा इक्वेलो केंद्र युवा मंच है, वहाँ का शौचालय साफ करवाना और कचरा पात्र बनवाना। बदलाव एक तरह से तो हमारी ज़िंदगी में खराब बदलाव भी आए हैं और अच्छे भी आए हैं। एक तो हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ और दूसरा हमें कुछ सीखने को मिला। कोरोना में चलते हमारी स्थिति, पापा का रोज़गार रुक गया, फिर पैसे नहीं मिले तो फिर जैसे सब्जियां, अनाज ये मिलना कैसे लाइफ बने पैसों के, ये नया आने लगा। फिर सरकार ने एक बंदे का 5 किलो अनाज मिलता था, 10 किलो कर दिया, उससे टाइम पास हो गई हमारी कोरोना में। पूरी जगह बढ़ो, हेल्दी रहने के लिए, यस, और स्वस्थ रखने के लिए। ओके, 1 2 3 गो। अभी जब कल हमने शुरू किया था बच्चों के साथ में काम करना, तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी शायद वो थोड़ा थिएटर को लेकर के एक्सपोज होंगे, उनको चीज़ें पता होंगी, बट करते करते समझ में आया कि शायद उतना नहीं पता। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चे सीखना चाहते हैं, उनको मतलब मज़ा आ रहा है सीखने में। वो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ पूरे प्रोसेस में कि वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और उनको मज़ा आ रहा है इस चीज़ में करने में। अरे यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ गए? कोई हमें दाना पानी भी नहीं डाल रहा है, धूप भी बहुत है, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। चलो अपने गांव, अपने जंगल की ओर चलते हैं। पर इतनी दूर कैसे जाएंगे? चलना तो पड़ेगा। थीम जो है एक जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड करके एक जो कविता है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम एडेप्ट करेंगे यहाँ के बच्चों की, गांव की जो स्टोरीज़ हैं, उन कहानियों को लेकर के हम लोग अभी का जो पेंडेमिक में जो उनका हाल रहा है, जो उनकी छोटी छोटी एक्सपीरियंस हुए हैं, कहानियाँ हुई हैं, जो उन्होंने देखा है, फेस किया है, मुश्किलें, और कैसे उससे बाहर निकले हैं वो लोग, और क्या बदलाव उनके अंदर आया है, क्या वो बदलाव रहेगा या नहीं रहेगा, इस अवेयरनेस को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों से ये चीज़ें हम निकलवाएं। काम की खोज में एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, एक बदलाव के लिए गांव से शहर गया था, लेकिन अब मैं ये क्या देख रहा हूँ, गांव में काफी बदलाव हो रहा है। मैंने अपने अंदर ये बदलाव देखा है कि हिम्मत सब में होती है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। मैंने अपने आप के अंदर ये बदलाव देखा है कि आत्मसम्मान बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए।